Praise the Lord. जय मसीह की. Welcome to Walking on Water Wednesdays. मेरा नाम है अंजलि नाथ. आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें. आज हम जो पहला पत्रस 5:6-7 वर्ष को देख रहे थे उसे कंटिन्यू करेंगे. आज हम देखेंगे that he may exalt you in due time, कि वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए. वर्ष को ही देखते हैं. इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए. सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है. Humble yourself, therefore, before the mighty hand of God, that he may exalt you in due time, casting all your anxieties on him, because he cares for you. रिकैप में देखें, हमने देखा कैसे परमेश्वर का हाथ जो होता है, जिसके माइटी हैंड के नीचे हम रहते हैं, वही हाथ हमें प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है, करेक्ट करता है, राइट. हमें सही रास्ता बताते हैं, हमें संभाल के रखते हैं और हमारी तमाम ज़रूरतों को वो हाथ पूरा करते हैं. हमने ये भी देखा हम्बल के विषय, दीनता के विषय, कि दीनता कमजोरी नहीं बल्कि परमेश्वर की सामर्थ है, जिसे परमेश्वर नियंत्रित करते हैं, राइट. सो वी टॉक्ड अबाउट हम्बल योरसेल्फ अंडर द माइटी हैंड ऑफ गॉड. क्यों हम अपने आप को हम्बल करते हैं? क्यों हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि परमेश्वर का हाथ माइटी है, जिसके नीचे हम बैठते हैं, जिससे हम ह्यूमिलिटी में जी पाते हैं. इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो. क्यों? जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए. तभी परमेश्वर हमें उचित समय पर बढ़ा पाएंगे. अनीता इब्राहिम इसके विषय कहती है, वी प्रे, वी वेट, वी होप, we believe, and in God's perfect time we see his faithful plan unfold. हम प्रार्थना करते हैं, हम इंतजार करते हैं, हम आशा करते हैं, हम विश्वास लाते हैं कि परमेश्वर अपने उत्तम समय में एक विश्वास योग्य योजना को प्रकट करेंगे. Only while we wait in humility under the mighty hand of God. सो हम वो लोग नहीं हैं जो चीज़ों में रश करते हैं, राइट. वी वेट. एंड हमने बहुत बार बीते सालों में इस विषय बात करना है कि वेट करना आसान नहीं होता, राइट. विलाप गीत 3:25 में लिखा है, जो यहोवा की बाट जोते हैं और उसके पास जाते हैं, उसके लिए यहोवा भला ही करता है. सो हम जानते हैं इनमें परमेश्वर हमारे साथ भलाई करेंगे. God is always good for those who wait on him. You know, हम इस इंस्टेंट वर्ल्ड में रह रहे हैं, राइट. इंस्टेंटली हम मैगी बनाना मांगते हैं, इंस्टेंटली हम माइक्रोवेव में खाना डालना मांगते हैं. हमें हमारे काम पे रिकग्निशन भी इंस्टेंटली अगर ना मिले तो ऑफ कोर्स हम डिप्रेस हो जाते हैं, हम सैड हो जाते हैं. हमें चाहिए कि लोग जैसे हम कुछ अच्छा करें हमें एक्सॉल्ट करें, राइट. एंड ह्यूमिलिटी इज एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ दैट, राइट. अगर हमने जब ह्यूमिलिटी के विषय बात करी थी, हमने यूसुफ की कहानी देखी थी, राइट. जब उसके भाइयों ने उन्हें खड्डे में डाल दिया था, ही वेटेड, ही ट्रस्टेड गॉड. जहाँ भी जिस जगह भी परमेश्वर ने प्लेस करते थे, वो विश्वास योग्य रीति से जीते थे, क्योंकि वो जानते थे अंत में परमेश्वर उनके साथ भला ही करेंगे. ही वॉज ट्रस्टिंग हिम इवन इन द हार्ड. हम जो वेट करते हैं ना, हम टाइम को वेस्ट नहीं कर रहे हैं. हम सिर्फ परमेश्वर जो पॉटर है, उनके हाथ में हम क्ले की तरह हैं.
और वो धीरे 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 हमें बनाते हैं। हमें जैसे बात करा, सोने को उस आग में से जाने की अनुमति देते हैं ताकि हम निखर के अपनी प्योरिटी में बाहर निकल सकें। क्योंकि जब परमेश्वर एक्सॉल्ट करते हैं, उन्हीं का हाथ हमें फिर सस्टेन करके रखता है, राइट। फिर हम सस्टेन भी रह पाते हैं। हम उसी आशीष के नीचे, उसी हाथ के नीचे जो हमें ड्यू टाइम में एक्सॉल्ट कर रहे हैं, जब वो एक्सॉल्ट का टाइम आता है तो हम उसको सस्टेन कर पाते हैं, रख पाते हैं, खोते नहीं हैं। सो वर्ड सोचती है कि कैसे ये काम जल्दी हो जाए, राइट। क्योंकि हर चीज़ हमें जल्दी चाहिए, तमाम आशीषें जल्दी चाहिए, और हम कितनी बार उसी रट में फंस जाते हैं। इवन तो हम वैली से गुजरते हैं, परमेश्वर हमें गुजरने देते हैं ताकि एक दिन हम उस चट्टान पे खड़े होकर ललकार सकें। So one day we can stand on that mountain top, and that's why God allows all of this, because in due time परमेश्वर हमें एक्सॉल्ट करना चाहते हैं। भजन संहिता 75:6 में लिखा है, क्योंकि बढ़ती ना तो पूरब से ना पश्चिम से न जंगल की ओर से आती है, वन यहोवा ये जो एक को घटाता और एक को बढ़ाता है। सो बढ़ती तो परमेश्वर की ओर से आ रही है। आइए हम एग्जाम्पल के लिए डेविड की कहानी को देखते हैं। हम दाऊद की कहानी पहली शमूएल 16:12 में लिखा है, तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया, उसको तो लाली झलकती थी। तो शमूएल उसकी दाऊद की अनॉइंटिंग कर रहे हैं, और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। सो शाऊल के बाद परमेश्वर जब वो उनकी डिसोबे करते हैं परमेश्वर को, सैमुअल के थ्रू परमेश्वर दाऊद की अनॉइंटिंग करते हैं। वो अभिषेक थे, पर अभी उसका नियुक्त समय नहीं आया है। वो वापस चरवाहा होने के लिए चले जाते हैं। वो किंग सॉल को म्यूजिशियन की तरह सर्व करते हैं, वॉर में वॉरियर की तरह लड़ते हैं, लड़ते जाते हैं, गोलायत को मारते हैं, और कितने ही वॉर जीतते हैं, और उनको इतनी फेम मिलने लगती है, राइट, जिससे साउल राजा एंग्री हो जाते हैं, जेलस हो जाते हैं। भजन संहिता 31:15 में लिखते हैं, यही दाऊद जो इंतजार में बैठे हैं कि कब परमेश्वर मेरे को एक्चुअल सीट थ्रोन देंगे, कब वो एक्चुअली रूल कर पाएंगे, पहले जूडा पे फिर इज़राइल पे। पर वो इंतजार में बैठे हैं, राइट, ही इज जस्ट वेटिंग। और वो अपने भजनों में कितनी क्लियरली लिखते हैं ना, भजन संहिता 31:15, मेरे दिन तेरे हाथ में है, तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा लेगा। उनको चांस मिलता है कि वो शाऊल को मार दे, पर वो नहीं मारते, वो परमेश्वर के आगे नहीं जाते। कितनी बार ना हम जल्दी से परमेश्वर के प्रोसेस को करना मांगते हैं और जंप करके नेक्स्ट स्टेप पे काम करना मांगते हैं, बट गॉड सेज बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। वो भी भजन संहिता के लिखने वाले दाऊद ने लिखा है 46:10 में। फिर वो 27:14 में भी दाऊद लिखते हैं, यहोवा की बात जोता रहे, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बात जोता रहे। किसकी बात जोनी है? यहोवा की। दाऊद ओबीडियंस को चूज करते हैं, आज्ञाकारिता को, अपॉर्चुनिटी को नहीं कि अगर मैं साउल को मारूंगा मैं राजा जल्दी बन जाऊंगा। इजी वे नहीं ढूंढ रहे हैं वो परमेश्वर के साथ चल के थ्रोन पे जाना मांग रहे हैं, परमेश्वर के आगे नहीं, राइट। देयर इज एन अपॉइंटेड टाइम फॉर एवरीथिंग, परमेश्वर कहते हैं। सो क्राउन से पहले दाऊद का परमेश्वर ने कैरेक्टर बनाया, और ऐसे ही हमें भी एक्सॉल्ट करने से पहले परमेश्वर पहले हमारा कैरेक्टर बनाते हैं। एंड नॉट ऑलवेज इज डिले डिनायल, क्योंकि परमेश्वर देरी कर रहे हैं ये नहीं कि परमेश्वर करना नहीं मांग रहे हैं। दाऊद को 15 से 17 साल इंतजार में बैठना पड़ा, ऑलमोस्ट 2 decades। आई डोंट नो कि if God asked me to wait that long, कि मैं क्या करूँगी। इट्स अ लॉन्ग टाइम इन वेटिंग, पर वो वेट करते हैं। सो ये चैलेंज की तरह
हम भी पेशेंस को अपने अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा बढ़ने दें। वी कैन डू इट ऑन आवर ओन, इट्स नॉट इजी, पर परमेश्वर ही हैं जो इस काम को करते हैं, जो हमें पॉटर की तरह धीरे धीरे बनने देते हैं, हमें कुम्हार की तरह धीरे धीरे सोने को निखारते जाते हैं। एंड इन ड्यू टाइम, अपने परफेक्ट टाइम में, गॉड विल एक्सॉल्ट अस। ऑल वी हैव टू डू इज हम्बल आवरसेल्व्स। हमें ये जानना जरूरी है कि परमेश्वर माइटी है, हिज हैंड इज माइटी, जो सब कुछ हमारे लिए कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं और करते रहेंगे। And as we sit in humility, God says, I will exalt you in due time. मैं तुम्हें उचित समय पर बढ़ाऊंगा। And all of this takes faith, विश्वास, चाहे वो राई के दाने के बराबर ही क्यों ना हो। तभी तो हम उस पहाड़ को कहेंगे कि उखड़ जा समुद्र में जा पड़, और परमेश्वर हमारे लिए कर देंगे, क्योंकि परमेश्वर तो करने वाले परमेश्वर है। वो जो भी कार्य हमारे लिए प्लान कर रहे हैं, वो अपने परफेक्ट टाइमिंग में उसे पूरा करने की सामर्थ्य रखते हैं। आइए हम उसी परमेश्वर के पास प्रार्थना में अपने टाइम के लिए, अपने उचित समय के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं। आप भले हैं, आप अच्छे परमेश्वर हैं, आप सामर्थी परमेश्वर हैं। आप वो हैं प्रभु जी जो राजाओं के राजा हैं और प्रभु के प्रभु हैं। आप वो परमेश्वर हैं प्रभु जी जो हमें कहते हैं कि बढ़ती मेरी ओर से आती है, मैं ही तुझे उचित समय में बढ़ाऊंगा। आई विल एक्सॉल्ट यू इन ड्यू टाइम। पवित्र आत्मा अपने लोगों को पेशेंस दें, अपने लोगों को निखरने का समय दें, बनने का समय दें, और प्रभु उसके बीच में हमें ह्यूमिलिटी सिखाएं। आपका बड़ा हाथ आपके लोगों पर ठहरा रहे, आपका अनुग्रह भरा हाथ प्रभु जी आपके लोगों पर इस समय यीशु के नाम से ठहर जाए, कि वो वेट कर सके और वो देख सके उसके बाद परमेश्वर की बड़ी महिमा। हर चीज में, हर बात में आपको धन्यवाद देते हुए आदर महिमा इस जलाल केवल और केवल आपको मिलने पाए। यीशु मसीह आप ही के मीठे जलाई नाम में मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay safe.